इस तरक्की के दौर में अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता। ऐसे समय में भी अपराधी बेखौफ है, जिसकी चाहे कोई भी हत्या कर देता है। कानून का खौफ अपराधियों में शायद खत्म नहीं हुआ है। घटना कानपुर के श्याम नगर की है। पीड़ित परिवार ने बताया, एक मामूली सी बात पर हफ्ता भर पहले कुछ कहा सुनी हो गई थी, लेकिन अपराधियों को इससे तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने सोनू नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए एक रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। यहाँ पर बॉडी आ गई है और बॉडी मालूम है ले जाए क्रियाक्रम उसका करने के लिए लाए और मालूम अर्थी भी उठाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस का जो मजमा दिख रहा है, जीप भी खड़ी है। बताया जाता है श्याम नगर चौकी का मामला है। यहाँ पे ये श्याम नगर है, इस एरिया में श्याम नगर में खड़ा हूँ जहाँ पे सोनू का जो हादसा हुआ है उसको देख के जिस परिवार जैसे रो रहा था बुरी तरीके से, हम उसको देखते ही मालूम है जिसका जो औलाद जाता है खोता है उसके दिल पे क्या बीतता है। कहा गया कि जिसके शादीशुदा था उसका 7 साल का बच्चा भी था और मालूम उस बच्चे की भी रुलाई देखी कि वो अपने बाप को ढूंढता हुआ किस तरीके से उसकी आंखों में आंसू मासूम की देखी जा गई है। और देखिए हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये देखिए मालूम है उसकी मालूम आती है क्रियाक्रम उठाई, लेकिन आरती नीचे रख दी गई है। वो वहाँ के जो परिवार है उनके लोग उनके न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है कि ढंग से। मालूम देखिए प्रशासन भी मालूम चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन वहाँ पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे देखा गया कि धक्कम धुक्की हुई है। और किस विशेष में वहाँ पे लोग जिसके परिवार वाले वो यही घड़ी घड़ी कह रहे कि मुझे न्याय के बदली न्याय चाहिए, न्याय के बदली न्याय चाहिए। उसका कहना है सामने अगल बगल का मामला है, गाड़ी खड़ी को लेकर विवाद जो हुआ था। मतलब बताया जा रहा है कि मालूम में पूरी तरीके से उसको पहले सजाया गया, उसके बाद में ये कांड हुआ। कांड के लगभग बताया जा रहा है 11 बजे के लगभग का कांड है ये। और देखिए अभी के लगभग बज रहा है करीब 4 के लगभग हो चुका है और उसके क्रियाक्रम के लिए उनको उठाने नहीं दे रहे उनका परिवार। आप हमारे साथ देख रहे हैं कानपुर से। ये एरिया कौन सा है? ये श्याम नगर। यहाँ क्या घटना हुई है? यहाँ पे ये घटना हुई है कि बस कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं थी, ये नाली के पीछे हुई है। इन लोग ने क्या खुन्नस रखा था मुझे नहीं पता। शाम को आए सारे नशे में थे जितने लोग आए हैं। फिर उसके बाद हम लोग के ऊपर रेप करने के लिए बोला। उतने बोला जब तो मेरे भैया गुस्सा होने लगे, कहले मैं खड़ा हूँ रेप करके दिखाओ। बस इन लोगों ने तुरंत हमला स्टार्ट कर दिया उनके ऊपर। इतने घायल हो गए थे, बड़े भाई और को सोनू है जो उनके बहुत घायल हो गए थे, जो आज उनकी डेथ हो गई थी। नहीं, जब आपको आपके साथ जब कौन मौजूद था? मेरे यहाँ का आपके यहाँ से नहीं, इनके यहाँ से, आपके यहाँ से? वो मेरे तो भाई लोग थे, उनके घर के सब आए थे, सब आदमी थे। जो 2-3 लोग को पहचानते थे, बाकी को हम नहीं पहचानते। आपको क्या लगता है कि किसने मारा होगा इसको? सुनियोजित तरीके से मारा है कि एक नाली का विवाद का बड़ा बस नाली विवाद से, और कोई नहीं था उनसे। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। सब आपके परिवार के? सब मेरे, एक बहन है, 3 भाई। समय जीवित कौन कौन? जीवित 3 लोग हैं। एक भाई जो आज सोनू है वो उनकी डेथ हो गई जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते। आते थे कह के बोल के। मदद जब ली गई होगी, आपको 112 डायल किया होगा, आप ही कह रहे हो कि 112 डायल किया, तो उसे 112 में आपको क्या वो उत्तर मिला? उत्तर ये मिला कि शांत रहो आप, हम उन लोगों को पकड़ेंगे। मतलब कि पुलिस कार्रवाई ही नहीं करी? कार्रवाई नहीं। और वैसे मेरा उनकी स्कूटी रखी गई, उनका जो सामान पड़ा था उन्हीं लोगों ने उठवा के रखा। पुलिस वालों लोग ने रखवा के, दरोगे ने साहब ने खुद उठवा के उनका सारा सामान रखवा के कहने लगे हम न्याय दिलाएंगे, कह के इतना चले गए। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल लेके सीधा काशीराम चली गई थी। फिर वहां से बोल दिया सीधा हैलेट के लिए। तो आप क्या मांग करती हो मीडिया के जरिए? बस इनके लिए जो आपका ना, इनके लिए आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी भाभी का कहाँ है वो? आगे पीछे इनका कोई नहीं है। मेरा ये कहना है कि इनको नौकरी दिलाई जाए सरकारी, बच्चे के लिए जो करना है उनके मुआवजा दिलाइए इन लोग को। आगे पीछे इनका कोई नहीं है, जो था ये है, ये लड़का है। क्या नाम है आपका? रीता नाम है। ये खत्म कौन हुए? मेरे हस्बैंड सोनू। कैसे खत्म? बस हम लोग बाहर बैठे थे, बस उन्होंने आया 8-9 आदमी लेके, करे आपकी लड़कियों की सबकी जांघियाँ उतार के प्यार करेंगे, उल्टा सीधा बकने लगे। मेरा आदमी बोला कि आइए मेरी बहन बैठी है, करिए आप जो करना है। बस इतने में उनको
चंदन ने एक बैट मारा, फिर ऊपर से उनकी औरत ने विकास ने गुम्मा फेंका, पूरा सर फट गया, बेहोश हो गए। तुरंत जाए, होश नहीं आई, तुरंत लेके भागा हमने। तो आप क्या चाहती हैं? बस हम ये चाहते हैं इन लोग को फांसी दे दी, हमको नौकरी चाहिए, मेरे बच्चे की चाहिए बस जिंदगी। नौकरी हम भी ये पढ़े हैं, हमको नौकरी चाहिए, मेरा सहारा कोई नहीं, मेरा आदमी था बस। हम लोग बहुत गरीब थे, मैकेनिक थे, मशीन का काम करते थे बना। इनका आपसे क्या संबंध है? हमारा संबंध बिल्कुल घरेलू है, व्यवहार के नाते। क्या हुआ? और हुआ ये कि इन लोगों का कुछ नाली पीछे विवाद था, जिसके 3-4 दिन पहले थोड़ी सी मुआचाई हुई होगी। उस मुआचाई के बलदे में इन लोगों ने टसन रखी होगी। टसन रखने के बाद में उस दिन संडे वाले दिन करीब 9, 9:30 बजे ये लोग यहाँ बेफिक्र होकर, भाई ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो आदमी बेफिक्र होकर बैठा था दरवाजे, लाइट थी नहीं। 2 कार आई जिसमें से आदमी उतरे और नशे में थे, बेड स्टम्प सब कार में ही थे मौजूद। इसका मतलब पूरे तैयारी से आए थे, सोच के ही आए थे। आते ही संग मारना शुरू कर दिया, आते ही मारना शुरू कर दिया। अब स्थिति ये थी घर वालों की कि एक भाई गंभीर हालत में, दूसरा भी गंभीर हालत में। अब आदमी उन लोगों को देखेगा या इनको ले जा करके हॉस्पिटल ले जाएगा। तो आप लोग पुलिस प्रशासन को गुहार लगाई, तो पुलिस प्रशासन ने हम लोग पुलिस प्रशासन को फोन लगाया था 112 पे, मगर वो तसल्ली दे के चले गए।